ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यदि आप भी यही जानते हैं और यही मानते आ रहे हैं तो फिर आपकी जानकारी सही नहीं है। आपको बता दें, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में 25 मई 1886 को जन्मे रास बिहारी बोस बाल्यकाल से ही देशभक्ति थे। अपने देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराना चाहते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। वे सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे। उन्होंने कई ब्रिटिश विरोधी बड़ी गतिविधियों में भाग लिया था। वायसराय होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना, गदर आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत की तख्ता पलट करने की योजना हो, इन सभी के असली सूत्रधार रास बिहारी बोस ही थे। विदेशों में स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन प्राप्त करने के लिए वह 1915 में जापान के टोक्यो शहर चले गए। वहां जापानियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए जापानियों के साथ खूब घुल मिल गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान ब्रिटेन का मित्र देश था, लिहाजा जापान ने रास बिहारी को गिरफ्तार करना चाहा। रास बिहारी गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका भाग गए। बाद में मामले को समाप्त करने के लिए उन्होंने जापान की नागरिकता ग्रहण कर ली। रास बिहारी ने एक जापानी युवती टेसिको से शादी भी कर ली। दोनों से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। कुछ सालों के बाद टेसिको की मौत हो गई। रास बिहारी ने जापानी भाषा सीखकर पत्रकारिता और लेखन शुरू कर दिया। विभिन्न जापानी पत्र पत्रिकाओं में वे नियमित लेख लिखने लगे। उन्होंने 16 पुस्तकें भी लिखी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और ब्रिटिश आमने सामने थे। जापानी सेना ने वर्मा मलाया पर आक्रमण कर ब्रिटिश सेना के सैकड़ों भारतीयों सैनिकों को बंदी बना लिया और बाद में इन्हें अपने देश जापान ले गए। रास बिहारी ने जापान सरकार को राजी कर भारतीय बंदी सैनिकों को संगठित कर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार करने के प्रयास शुरू कर दिए। 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान में बंदी कुछ भारतीय सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर डाली। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस समय बड़ी तेजी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम उभर चुका था। ब्रिटेन के विरोध में जापान सरकार ने नेताजी को जापान बुलाया। नेताजी ने वहां के भारतीयों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सम्मेलन आहूत किया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी भी पहुंचे थे। रास बिहारी ने जब देखा कि आज़ाद हिंद का सफल नेतृत्व नेताजी के हाथों में ज़्यादा अच्छा होगा, तो रास बिहारी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी बोस को सार्वजनिक रूप से सौंप दिया। बाद में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कर इसी आज़ाद हिंद फौज के द्वारा अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। स्वतंत्रता के पुजारी रास बिहारी बोस का जनवरी 1945 में अपने देश की स्वतंत्रता देखे बिना टोक्यो में ही निधन हो गया। हम भारत माता के इस सपूत को उनके जन्मदिन पर नमन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।